टॉपिक देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्या डिस्कस करेंगे कि वास्तव में म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड को यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे डाउट यूट्यूब पर किसी ने नहीं समझाए होंगे, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। समझ रहे हो, लास्ट तक बने रहना, पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन, कि वास्तव में यार म्यूचुअल फंड होता है क्या। कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जिसमें कई लोगों का पैसा एक जगह जमा कर प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर बॉन्ड और अन्य निवेश विकल्पों में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जिसमें कई सारे लोग आपको ये नज़र आ रहे हैं, इन निवेशकों से पैसा जमा होता है। फंड मैनेजर ये क्या करता है, इस पैसे को कलेक्ट करके अपने विवेक के अनुसार शेयर मार्केट, बॉन्ड, अलग अलग एसेट्स में लगाता है और वहीं से आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करते हैं तो इक्विटी फंड होता है, डेटा फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है। और एसआईपी के फायदे क्या है? एसआईपी क्या होता है? म्यूचुअल फंड में दो चीज़ें आती है, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। लमसम में तो आपने एक साल का मान लो 36,000 का डाल दिया पैसा, और एक एसआईपी में होता है कि एक महीने का आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो 1,000 रुपये से स्टार्ट किया, हर महीने 1,000 रुपये दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, महीने का आराम से पैसा निकल जाएगा। अनुशासित होता है, रुपये की औसत लागत, चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग भी होती है, और डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड वास्तव में काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर आपको काम कैसे कर रहा है इसका भी तो पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखो कि इन्वेस्टर 30 से 40 लोग पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। ओके, तो किसी ने 1,000 लगाए, किसी ने 2,000 लगाए, ऐसे सबका पैसा मिलाकर यहाँ पर कितने टोटल 40 लाख रुपये हो गए। 40 लाख रुपये पुल ऑफ मनी यहाँ पर इतनी सारी इकट्ठी हो गई। ये देखो यहाँ पर फंड मैनेजर है, मैनेजर साहब ये क्या एक्सपर्ट है, इस शेयर मार्केटिंग के। तो ये क्या करेंगे, शेयर मार्केट, डेब्ट, गोल्ड कम्युनिटी, अदर एसेट, सब के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब निवेश से होने वाली यहाँ पर क्या होता है कि निवेशकों को रिटर्न कैसे मिलता है। आप जैसे ही निवेश किया, फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देंगे और एनएवी से वहाँ से वैल्यू डिसाइड होकर ये आपके अंदर एंटर करेगी। दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटर्न। अब रिटर्न में यहाँ पर क्या होगा कि निवेशक से होने वाले लाभ हानि सभी निवेशक में उनके हिस्से के अनुसार बांटा जाता है। समझ रहे हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो गारंटी नहीं है, तो प्रॉफिट हो गया तो सबके अंदर प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, लॉस हो गया तो सबके अंदर लॉस डिवाइड कर देंगे। दैट इज अबाउट द एनएवी वैल्यू से डिसाइड होता है कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें मार्केट पर होती है। समझ रहे हो? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अबाउट द फायदे और नुकसान क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके फायदे क्या, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक तो आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे, डूबने के चांसेस ज़्यादा है। एक यहाँ पर एक्सपर्ट होता है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी फीस भी लेगा लेकिन उसके साथ साथ अपना भी फायदा करवाएगा, इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। कम रकम से शुरुआत, आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, और वही शेयर मार्केट में जाते हो तो आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है, अलग अलग कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, तो इससे आपको प्रॉफिट का भी चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न, जितना ज़्यादा टाइम तक पैसा रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पैसा निकालना आसान है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी ओपन एंड फंड से निकाल सकते हो। टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है यहाँ पर। समझ रहे हो? तो म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एफडी की तरफ फिक्स रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लंबे समय तक अगर पेशेंस है आपके पास तभी आप इसके अंदर एंटर करना। समझ रहे हो? लंबे समय तक। ओके, यहाँ पर नुकसान के बारे में भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। डेट इज़ अबाउट द डिसएडवांटेज। बाजार का जोखिम यहाँ पर होगा। म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़ा होता है, बिल्कुल आपको चीज़ ये मैंने पहले ही क्लियर कर ली। समझ रहे हो? शेयर बाजार गिरने पर आपके निवेश का मूल्य कम भी हो सकता है। समझ में आया कि आपकी वैल्यू कम भी हो सकती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, ये बिल्कुल मार्केट पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। 3 साल 4 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एफडी से भी कम ब्याज मिलने वाला, आपको घाटा होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एग्जिट लोड कह रहा है, अगर आप तय अवधि से पहले फंड से पैसा निकालते तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो तो एफडी वगैरह में भी होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होती है, कंपनियां आपका पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो पागल तो है नहीं, आपके पैसे पर चार्ज लगाएगी। आपको फायदा हो या घाटा उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना चार्ज लेगी। दैट इज़ अबाउट द म्यूचुअल फंड। कॉम्प्लेक्सिसिटी क्या है कि अलग अलग प्रकार की स्कीम और टर्म को समझना नए निवेशकों के लिए जटिल होता है। वो इतनी सारी स्कीम आपको बता देंगे कि आप पागल हो जाओगे। समझ रहे हो? और हम बात करते हैं कि टैक्स प्रभाव। टैक्स का बेनिफिट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर अलग अलग टैक्स लगता है। लॉक इन पीरियड में क्या होता है कि आपको
लॉक इन पीरियड वाला भी होता है, इसमें आप पैसा ज़रूरत पड़ने पर नहीं निकाल सकते। 10 साल का लॉक कर दिया तो 10 साल तक पैसा फंस गया आपका। फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है, अगर वो एक्सपर्ट है तो प्रॉफिट देगा, और फंड मैनेजर अच्छा नहीं है तो आपका पैसा डूब जाएगा। कुल मिला के रिस्क तो है, सभी फंड भी अच्छे नहीं होते। कुछ कुछ फंड अच्छे होते हैं जो अच्छे एक्सपर्ट रखती है, कुछ फंड में आपका पैसा जाएगा, दिवालिया होगा। ये तो अपनी फीस लेंगे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम हमारी फीस लेंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य और जोखिम को जरूर देख ले, अपने हिसाब से देख ले। अगर लॉन्ग टर्म तक आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कृपा करके इसके अंदर एंटर मत होना। थैंक यू सो मच। चैनल बनाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।